बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। यूके के बाद जो मोस्ट फिजिबल ऑप्शन है, और वो भी खास तौर पर इस लिहाज से कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो, वो आयरलैंड है। सेकंड चीज ये कि आयरलैंड यूरोप का पार्ट है। थर्ड चीज ये कि आयरलैंड में इस तरह से इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स अभी तक नहीं गए जैसे कि इंग्लैंड में या कनाडा में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में गए हैं। सेम एज फिनलैंड की तरफ जैसे रुझान है लोगों का, वैसे ही इस टाइम आयरलैंड की तरफ भी रुझान है, क्योंकि यूके ने खास तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं रूल्स, और उसके बाद लोगों का रुझान आयरलैंड की तरफ काफी हो गया। जैसे मैंने लास्ट टाइम अपनी एक वीडियो बनाई थी फिनलैंड का रिलीजियस वर्क वीजा, उसका कार्ड इस टाइम आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, वो भी आप देख सकते हैं जाकर। वैसे ही बिल्कुल उसमें भी मैंने ये बताया था कि अभी वहां पर माइग्रेंट्स मूव हो रहे हैं, तो रिलीजियस वर्क की अपॉर्चुनिटीज जो है पहले कुछ हैं, लेकिन और ज्यादा क्रिएट होंगी और नियर फ्यूचर में काफी ज्यादा क्रिएट होगी। इसी तरह से आयरलैंड में भी पहले से कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं रिलीजियस वर्कर्स की। तो आज इस लिहाज से मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिलीजियस वर्कर की वीडियो, आयरलैंड का रिलीजियस वर्क वीजा। और खास तौर पर इस वजह से भी ये वीडियो बनानी थी क्योंकि व्यूअर्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आयरलैंड के रिलीजियस वर्क वीजा के ऊपर आप वीडियो बनाएं। अभी मैं आपको बेसिक्स बताता हूं। एक चीज मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बाकी चीजें जो मैं आपको बेसिक्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर जाकर, और कुछ जॉब साइट्स भी दिखाता हूं। तो स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो ऑफिशियल वेबसाइट है irishimmigration.ie। अगर आप टॉप पर देखें तो वहां पर लिखा होगा मिनिस्टर ऑफ रिलीजन। तो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन से मुराद एक रिलीजियस वर्कर आप कह लें। तो ये आप पाकिस्तानी मिनिस्टर मत समझ लीजिएगा, वरना काम खराब हो जाएगा। आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स वाली हरकतें नहीं करनी आपने वहां जाके। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक्स क्या है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा कि अगर आप एज अ मिनिस्टर ऑफ रिलीजन अप्लाई करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आयरलैंड में, तो आपको अंडर सर्टेन कंडीशंस आपको एंट्री दी जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसी ऐसे कंट्री से हैं जिसको वीजा चाहिए आने के लिए आयरलैंड में, या किसी ऐसे कंट्री से हैं खासतौर पे जैसे कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, या यूके है या स्विट्जरलैंड है, जिसको वीजा नहीं चाहिए। अगर आप किसी ऐसे कंट्री में हैं जिसको वीजा नहीं चाहिए तो उसको प्री क्लियरेंस चाहिए। ये एक सेपरेट कैटेगरी है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उन लोगों का जो केस है जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यूएई, सऊदी अरब, इन कंट्रीज में लोग हैं, बहरीन, कतर वगैरह में, जिनको यहां से आयरलैंड जाने के लिए वीजा चाहिए। रिलीजियस वर्कर की जो स्कीम है या मिनिस्टर ऑफ रिलीजन की जो स्कीम है आयरलैंड की, उसके अंडर अगर आप आयरलैंड जाते हैं तो उसमें वहां पर जाकर आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपका जो रूल है वो उसके साथ अलाइन करना चाहिए। जो क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है नीचे, अभी आगे चल के वो बताएंगे कि ये क्राइटेरिया, उसके मुताबिक आपका रूल होना चाहिए। किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में या किसी फेथ कम्युनिटी के साथ अटैच हैं या उसके साथ आप जॉब करेंगे तो वो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसी तरीके से जो भी रिलीजियस बॉडी होगी या फेथ कम्युनिटी होगी जिसके अंदर आप जॉब करेंगे, उसके ऊपर भी कुछ क्राइटेरिया है, वो भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो नीचे डिस्क्राइब किया गया। पॉइंट में उन्होंने कहा कि पहले या तो एक साल का आपको इनिशियली दिया जाएगा वीजा, या फिर उसको आप 3 साल तक लेके जा सकते हैं। तो 3 साल का इनिशियली दिया जाएगा और एक दफा आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी कि 3 साल और ले सकते हैं। तो 6 साल तक आप मैक्सिमम आयरलैंड में रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि आपको जो एक्सटेंशन दी जाएगी वो एक ही सूरत में दी जाएगी कि अगर आप आयरलैंड के अंदर मौजूद हैं और जिस स्पॉन्सर के साथ आप इनिशियली आए थे या वहां पर जॉब कर रहे हैं, उसी के साथ अगर आप मजीद जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, अदरवाइज आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें उन्होंने कहा कि आप वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं, लेकिन इतना ही कि आपके जो मेन जॉब है जो एज अ मिनिस्टर ऑफ रिलीजन आप कर रहे हैं या रिलीजियस वर्कर आप कर रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सेम इसी तरह से उससे नेक्स्ट पॉइंट है कि आप स्टडी कर सकते हैं एज मच एज यू कैन, बट आपका जो मेन जॉब है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कि आप अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हैं और बच्चे जो आपके हैं वो आ सकते हैं। जो मैक्सिमम एज है उसकी 18 है, लेकिन इन केस ऑफ आपका जो बच्चा है वो मैक्सिमम उसकी एज 23 है अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट हो और डिपेंडेंट हो पेरेंट के ऊपर, मेन एप्लीकेंट के ऊपर। फिर 23 तक अलाउ है। उसके बाद अगर वो फुल टाइम एजुकेशन में भी है लेकिन 24 का है आपका बच्चा, तो फिर आप नहीं लेके जा सकते उसको। उसी पॉइंट में आगे चल के उन्होंने बताया कि अगर आपका जो मेन एप्लीकेंट है जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है या रिलीजियस वर्कर है, अगर वो आयरलैंड को छोड़ के चला जाता है तो फिर उसकी फैमिली जो है उसको भी जाना पड़ेगा। और आप आयरलैंड में इस दौरान रहते हुए आयरलैंड से बाहर आ जा सकते हैं फॉर शॉर्ट स्टे के लिए, जैसे किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए या हॉलीडेज के लिए, तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद है कि आप इस वीजा पर जब आयरलैंड जाएंगे तो फिर आप क्या नहीं कर सकते। आपका जो मेन रोल है एज अ मिनिस्टर ऑफ रिलीजन या रिलीजियस वर्कर, उसके अलावा आप कोई भी पेड जॉब नहीं कर सकते, कोई पेड वर्क नहीं कर सकते। आप अपने और किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं लेके जा सकते जो 18 साल से ऊपर हो, जिसमें एक एक्सेप्शन है कि आपका कोई भी बच्चा जो 23 इयर्स तक हो जिसकी एज और वो फुल टाइम स्टूडेंट हो और डिपेंडेंट हो पेरेंट के ऊपर। उसके अलावा आप अपना वीजा स्विच नहीं कर सकते। इमिग्रेशन परमिशन का नाम दिया गया उसको कि आप चेंज ऑफ स्टेटस अगर किसी जगह पर कहा जाता है वो नहीं कर सकते कि आप एज अ मिनिस्टर ऑफ रिलीजन गए हैं, आप रिलीजियस वर्कर के ऊपर गए हैं तो आप उसको स्किल्ड वर्कर के ऊपर चेंज कर रहे हैं या उसको स्टूडेंट वीजा के ऊपर चेंज कर लें, वो नहीं कर सकते आप अपना रिलीजियस बॉडी जो होगी या फेथ कम्युनिटी जो होगी, इन अदर टर्म्स सादा लफ्जों में आप कह लें कि आपका जो एम्प्लॉयर होगा या स्पॉन्सर जो आपको कर रहा होगा एम्प्लॉयर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। रिलीजियस बॉडी को या फेथ कम्युनिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, अपना एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना पड़ेगा। तो जब आपका मिनिस्टर ऑफ रिलीजन या रिलीजियस वर्कर का जो वीजा है वो एक्सपायर हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि एज अ वॉलंटियर आपको वहां पर रहने की इजाजत दी जाए, तो आप वहां पर रुक नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा वापस। पब्लिक फंड्स या बेनिफिट्स, गवर्नमेंट से बेनिफिट्स वगैरह नहीं क्लेम कर सकते। नीचे उन्होंने बताया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना जो वीजा अप्लाई करना है वो डी टाइप वीजा अप्लाई करना है और कम से कम अब ज्वाइनिंग डेट से 3 महीने पहले आपने वीजा अप्लाई करना है। यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें सेकंड पॉइंट आपसे रेलेवेंट है, वीजा रिक्वायर्ड नेशनल विल अप्लाई फॉर अ लॉन्ग स्टे डी वीजा। नीचे अगर आप देखें तो योर एप्लीकेशन स्टेप्स पार्ट 1 है, 2 और 3 है। पार्ट 1 जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसको फिल करके जब आप उसको सबमिट करेंगे तो वो आपको एक डाउनलोड कॉपी दे देगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे और सेव कर लेंगे, उसको आप साइन करेंगे, उसके ऊपर डेट लिखेंगे और उसको महफूज कर लेंगे अपने पास। फिर जब आपसे उसी फॉर्म को जब आप फिल करेंगे, उसी फॉर्म के एंड पर आपको बताया जाएगा कि आपने कौन सा सेंटर है जहां पर आपने पासपोर्ट सबमिट करवाना है, बाय पोस्ट भेजना है या फिजिकली जाना है, किस तरह से आपको सारी गाइडेंस इसी फॉर्म को जब आप फिल करेंगे ऑनलाइन तो उसी में बताया जाएगा और वहीं पर आपको बताया जाएगा कि आपकी फी कितनी है और कौन से सेंटर में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और वहीं पर आपने फी सबमिट करवानी है। और वहीं पर आपको बताया जाएगा कि अगर आपकी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपके कोई एडिशनल चार्जेस हैं तो वो भी आपको वहीं पर बता दिए जाएंगे इसी फॉर्म को जब आप फिल करेंगे ऑनलाइन। जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो कुछ चीजों का आपने ख्याल करना है, खासतौर पर यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि आपने सिलेक्ट करना है वीजा, यानी कि आपको वीजा रिक्वायर है आयरलैंड आने के लिए। दूसरी चीज आपने जर्नी टाइप सिलेक्ट करनी है मल्टीपल, और थर्ड जो आपने रीजन सिलेक्ट करनी है वो वीजा मिनिस्टर ऑफ रिलीजन सिलेक्ट करना। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज कर लेने अपने डॉक्यूमेंट्स। जो फी है वो आपको वहां पर बता दी जाएगी, लेकिन जनरल जो फी है वो सिंगल एंट्री के लिए 60 यूरो है और मल्टीपल एंट्री के लिए 100 यूरो फी है और ट्रांजिट के लिए ओनली 25। और ट्रांजिट आपसे रेलेवेंट नहीं है और सिंगल एंट्री आपने अप्लाई नहीं करना क्योंकि डेफिनेटली आपने वापस भी आना होगा कंट्री विजिट करने के लिए, अपने हॉलीडेज के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री वीजा आप अप्लाई करेंगे तो उसकी 100 यूरो फी है। उसके नीचे बिल्कुल बता दिया गया कि किसी भी सूरत में आपको ये जो वीजा फी है वो रिफंड नहीं हो सकती। आप चाहे विड्रॉ करा लें एप्लीकेशन या आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए, ये नॉन रिफंडेबल होती है।
और फिर आपने अपना जो सबमिट करनी है एप्लीकेशन, तो इसी पैराग्राफ के अंदर उन्होंने लिखा हुआ कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाई है उसका समरी एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा उसी में आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि कौन से ऑफिस में आपने जाना है, किस तरह से आपने सबमिट करवाने डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। नीचे उसके बिल्कुल आपके स्पाउस या आपकी फैमिली मेंबर्स के जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो सेम एज इट इज है जैसा आपका है, उसमें भी पार्ट 1, 2, 3 है और उसमें भी वैसे ही आपने रीजन सेलेक्ट करनी है, बिल्कुल वैसा ही सारा कुछ। और उसके नीचे यहाँ पर आप इसको आके देख सकते हैं कि गाइडेंस ऑन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा इसको डिटेल से कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके, आपकी फैमिली के और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसको देख कर उसको अटैच कर लीजिएगा। तो उसके बाद अभी मैं आपको चंद एक वेबसाइट आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं और ये वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर जाएं और जाकर रिलीजियस वर्कर या रिलीजियस वर्क या चर्च या पास्टोरल जॉब्स या मॉस्क या मस्जिद या मंदिर या टेंपल, जिस तरह की भी जॉब आपको चाहिए वो लिखकर आप सर्च करें और जो भी, या गूगल में जाकर आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी की जॉब का टाइटल कीवर्ड और उसमें सर्च करके आप जॉब ढूंढें और उसके ऊपर अप्लाई करें और अगर आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है तो ये वीजा अप्लाई करें और आयरलैंड मूव हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दें सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए, किसी का फ्यूचर बन जाए और आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।